बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। इससे जो क्वेश्चन है ये आपके इम्तिहानात में बहुत आते हैं और ये मैंने अथेंटिक जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से मैंने ये लिए हैं। खुद पाकिस्तान की जो है जोग्राफिकल पॉलिटिकल मैप वगैरह जो है वहाँ से मैंने ये जो है कैलकुलेशन वगैरह सारे निकाली है। अगर इंशाल्लाह यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो मिस नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट होने वाला है 12 तारीख से 12 जून 2023 से, और वैक्सीनेटर का भी जो है अनाउंस हो चुका है। वैक्सीनेटर में भी ये आपको सवालात बहुत ही काम आएंगे। और अभी जो STS कांस्टेबल के हवाले से जो टेस्ट लेगा कांस्टेबल के हवाले से BPS 7 के लिए, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये जो ये क्वेश्चन है ये ऑल अबाउट पाकिस्तान है। और इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप मेरे पेज पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि अथेंटिक मालूमात है वो भी। अगर वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह वो आपसे मिस नहीं होगा। तो बिना देरी के अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ पाकिस्तान। आपको एरिया ऑफ पाकिस्तान मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि कितना है। तो आपको अभी जो है पॉलिटिकल मैप जो है या जोग्राफिकल जो मैप है वो पाकिस्तान का चेंज हो चुका है। अगस्त 2020 में PM जब थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने जो है इस पॉलिटिकल मैप को है जो है पाकिस्तान का था उसे चेंज किया है। तो उसमें कुछ एरिया जो है खान साहब ने बढ़वा दिया था। तो अभी आपका जो एरिया है 881913 स्क्वायर किलोमीटर, आपको ऐसे ही याद करना है 881913 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर आप ऐसे करके याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी याद होगा। 881913 स्क्वायर किलोमीटर जो है पाकिस्तान का टोटल एरिया है, और ये 33rd दुनिया में 33rd नंबर है एज ए लार्जेस्ट सिटी ऑफ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। एरिया के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है 33rd नंबर पे आता है एज ए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। और अगर पॉपुलेशन के हवाले से आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान का क्या नंबर है, तो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन के हवाले से जो नंबर है वो कौन सा है? नंबर 5। पॉपुलेशन के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर 5 है। अगर आपसे एरिया के हवाले से पूछा जाए कि पाकिस्तान का नंबर कौन सा है एरिया के हवाले से इन द वर्ल्ड, तो वो 33rd है। 33rd एज ए एरिया। उसके बाद आते हैं बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में। पाकिस्तान को जो है 4 कंट्रीज़ लगते हैं बॉर्डर में। पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है, साउथ एशिया में लोकेटेड है, और उसके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं? 4 हैं। उन चारों की भी आपसे कभी कभी जो है लेंथ पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का ईरान के साथ कितना लेंथ लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ कितना लेंथ लगता है, या चाइना के साथ कितना लेंथ लगता है, या इंडिया के साथ कितना लेंथ लगता है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालात ही आपसे पूछे जाते हैं, और ये वो सवाल आते हैं जो कि किसी के आम बंदे के नज़र में नहीं होते। लोगों को पता तो होता है कि कौन से सराउंडिंग कंट्रीज़ है, लेकिन उनके जो लिमिट होती है जो वो उनके नज़र में नहीं होती कि लिमिट क्या है उसकी और क्या जो है उसकी लेंथ है। तो ये आपको मैं बताता चलूँ, ये किसी आम बंदे की नज़र में बातें नहीं होती। ये आपसे इसलिए ही यहाँ से ये जो STS वाले होते हैं या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले होते हैं, ये आपसे वहाँ से हम इम्तिहान लेते हैं जो कि ना बात वो न्यूज़ में आती है और ना ही वो किसी आम बंदे को पता होती है। और ये जो है वो एरिया सिलेक्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन का बनता रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईरान कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान को वेस्ट साउथ में कहाँ पड़ता है? ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आ चुका है। लास्ट टाइम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एक हुआ था टेस्ट पेपर, वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि वेस्ट साउथ में पाकिस्तान को कौन सा कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए ईरान। वेस्ट साउथ में जो है वो कौन सा कंट्री है? ईरान है। और उसकी जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 909 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी है? ईरान वेस्ट साउथ में लोकेटेड है पाकिस्तान के, और 909 जो है उसकी 909 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसकी क्या है? लेंथ है। उसके बाद आते हैं अफ़गानिस्तान पे आपको पता होना चाहिए अफ़गानिस्तान कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। और इसके बॉर्डर कंट्री जो है बॉर्डर लेंथ जो वो कितनी है?
वो 2250 है, 2250 स्क्वायर किलोमीटर। और उस बॉर्डर का नाम क्या है, अगर नाम आपसे पूछा जाए तो वो ड्यूरल लाइन है। ड्यूरल लाइन इज़ बिटवीन द अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान बाउंड्री। ओके, उसके बाद चलते हैं हम चाइना। चाइना कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो लोकेटेड है वो कौन सा, चाइना है। और उसकी जो बाउंड्री जो लेंथ है वो कितनी है, 596 स्क्वायर किलोमीटर। 596 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है चाइना की लेंथ है। उसके बाद है इंडिया। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया लोकेटेड है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। कहाँ लोकेटेड है, कभी कभी ये ईस्ट के हवाले से भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ये साउथ ईस्ट में से भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको दोनों ही MCQs पता होना चाहिए। अगर ईस्ट का आ जाए तो वो भी आपको टिक करना है, अगर ईस्ट साउथ का आ जाए तो वो भी आपको टिक करना है। अगर ये बोथ हों तो भी ये आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो ये इंडिया जो लोकेटेड है वो कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। और इसकी जो बाउंड्री जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2912 स्क्वायर किलोमीटर। 2912 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अरबियन सी। अरबियन सी कहाँ लोकेटेड है, साउथ में, पाकिस्तान के साउथ में लोकेटेड है अरबियन सी। और इसकी जो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1046 स्क्वायर किलोमीटर। 1046 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गए पाकिस्तान के जो चार जो कंट्रीज़ है, जो बाउंड्री कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से। अगर ये क्वेश्चन आए कि पाकिस्तान के बाउंड्रीज़ में कितने कंट्रीज़ आते हैं तो पता होना चाहिए आपको 4 आते हैं। कौन सा है, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना एंड इंडिया। उनके हवाले से ये आपको पता होना चाहिए कौन से तरफ लोकेटेड है, कौन सा जो है कौन से डायरेक्शन में है, और उनकी लेंथ वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन एक आधा यहाँ से आएगा तो इंशाल्लाह वो आपसे मिस नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रोविंस के हवाले से। प्रोविंस के हवाले से भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है प्रोविंस है एरिया कौन सा है। और अगर पॉपुलेशन के हवाले से पूछा जाए तो वो कौन सा है, पॉपुलेशन के हवाले से जो प्रोविंस है वो पंजाब है। अगर एरिया के हवाले से आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया प्रोविंस कौन सा है तो वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान की जो एरिया लेंथ है वो कितनी है, 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी है बलूचिस्तान की, 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने भी ऐसे याद किए थे पढ़ के, जो मैं आपको तरीका अपना बता रहा हूँ। 347,190 स्क्वायर किलोमीटर जो है बलूचिस्तान की क्या है, टोटल एरिया है बलूचिस्तान का। उसके बाद आता है नंबर 2 पे पंजाब। पंजाब का क्या एरिया है, 205344 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब का कितना एरिया है, 205344 स्क्वायर किलोमीटर। और सिंध का क्या एरिया है, सिंध का एरिया है 140914 स्क्वायर किलोमीटर। 140914 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ये सिंध का एरिया है। उसके बाद आते हैं KPK का फुल फॉर्म है खैबर पख्तूनख्वा। और अगर इसके एरिया के हवाले से आपको पूछा जाए कि इसका एरिया कितना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 101741 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ KPK का जो है एरिया है। उसके बाद आते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है वो अलग टेरिटरी है और उसमें इससे इस्लामाबाद को किसी भी सूबे में काउंट नहीं किया जाता, ना पंजाब में काउंट किया जाता है ना ही KPK में काउंट किया जाता है। इस्लामाबाद का बजट अलग बनता है, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है वो अलग है, इस्लामाबाद का जितना भी सिस्टम है वो अलग बनता है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो काम होते हैं वहाँ पे जो मतलब जो पुलिस वगैरह भी है ना इस्लामाबाद की वो अलग है, और वो जो है अलग से ही काम करते हैं। इसलिए इस्लामाबाद को किसी भी प्रोविंस में काउंट नहीं किया जाता, ये अलग टेरिटरी है। इसलिए इसका जो अलग टेरिटरी है तो इसके हवाले से ये उसकी एरिया भी आपसे पूछ लेते हैं कि इस्लामाबाद का कितना एरिया है, वो आपको पता होना चाहिए। 906 स्क्वायर किलोमीटर जो है इस्लामाबाद का क्या है एरिया है, 906 स्क्वायर किलोमीटर इस्लामाबाद का एरिया है। और इस्लामाबाद जो है ये काफ़ी मरतबा सवाल मैंने देखे हैं, ख़ासतौर पे पुलिस के जितने भी टेस्ट हुए हैं पुलिस के हवाले से, चाहे वो NTS ने लिए हों चाहे वो STS ने लिए हों, मैंने वहाँ पे जो उनके क्वेश्चन देखे हैं तो पुलिस के हवाले से ये एरिया मैंने देखा है कि काफ़ी पूछा गया है, काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया है कि इस्लामाबाद की जो है वो एरिया कितना है, तो 906 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से सवाल लाजमी आ सकते हैं। और ये मैंने जो है ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैंने मालूमात निकाली है, खुद पाकिस्तान के क्या नाम है पॉलिटिकल एरिया मैप से मैंने निकाली है, जोग्राफी से निकाली है। और ये अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह वो आपसे मिस नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान सबसे पहली जो है वो आपकी हिमालय है। सॉरी मैंने यहाँ पे ए आना चाहिए था, मैंने नहीं दिया।
अच्छा, हिमालय जो है सबसे बड़ी जो है माउंटेन रेंज है, माउंट रेंज है हिमालय। और माउंटेन रेंज इसका जो है सबसे बड़ा जो चोटी है, जो पहाड़ है, उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन सी रेंज में लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, हिमालय में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, इससे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और इसकी अगर लेंथ आपसे हाइट अगर पूछी जाएगी कितना ऊपर है, तो 8848.86 मीटर। कितना? माउंट एवरेस्ट का जो टोटल हाइट है वो कितना है? 8848.86 मीटर्स। और उसके बाद है कराकोरम। कराकोरम जो कि जिसकी सबसे बड़ी जो चोटी है वो K2 है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। K2 का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, टेस्ट में अक्सर पूछ लेते हैं कि K2 का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन, ये इसका दूसरा नाम है। किसका? K2 का। K2 का। अच्छा, कराकोरम की जो सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन सी है? K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। और इसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए कितनी है? 8610 मीटर। 8610 मीटर जो है ये K2 की हाइट है। और ये K2 लोकेटेड कौन सी रेंज में है? कराकोरम में। ये रेंज भी पूछते हैं कभी कभी, और आपसे ये हाइट भी पूछ लेते हैं। उसके बाद आते हैं हिंदू कुश। हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश ये बाउंड्री बनाते हैं रेंज का, किसके बीच में? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये बाउंड्री बनाती है। आपको ये हिंदू कुश के नाम से ये नहीं परेशान होना कि ये शायद इंडिया के बीच में है और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदू कुश जो रेंज है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आती है। आपको पता होना चाहिए, हिंदू कुश रेंज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आता है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो चोटी है, सबसे बड़ा जो पहाड़ है, उसका नाम है तिरछमीर। तिरछमीर को जो है किलर माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलर माउंटेन भी कहा जाता है। और इसकी जो हाइट है 7708 मीटर है। कितनी है? 7708 मीटर। हिंदू कुश जो है ये हिंदू कुश जो है ये वो लोकेटेड है कहाँ पे? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाउंड्री पे। और इसकी बड़ी जो चोटी है वो तिरछमीर है, और 7708 जो मीटर है इसकी हाइट है। उसके बाद जाते हैं खीरथर। खीरथर ये भी बलूचिस्तान और सिंध के बीच में बाउंड्री बनाती है। बलूचिस्तान जो पेरुवियन से पाकिस्तान का उसका, और सिंध, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बनाता है उस रेंज का नाम क्या है? खीरथर। ये थर के नाम से आप ये ना जाने कि ये लोकेटेड पूरा का पूरा सिंध में नहीं, ये बाउंड्री पे लोकेटेड है। कहाँ पे? बलूचिस्तान और सिंध के बाउंड्री पे लोकेटेड है। और इसका जो नेम है वो खीरथर रेंज है। और इसकी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, उस चोटी का नाम है जरदक। ये भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है सवाल के खीरथर की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है, तो वो जरदक है। जरदक की हाइट क्या है? 2260 मीटर। 2260 मीटर जो है वो जरदक की हाइट है। जरदक क्या है? चोटी का नाम है, उसके पहाड़ का नाम है, जो कि खीरथर रेंज में लोकेटेड है। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और यहाँ से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह वो आपसे मिस नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ से क्वेश्चन सवाल बनते हैं, ये ख़ास तौर पे NTS वाले, STS वाले ये यहाँ से पूछते हैं। तो अगर वैक्सीनेटर के लिए कोई तैयारी कर रहा है वो भी यहाँ से फ़ायदा उठा सकता है। अगर कोई STS फिर 5 to 15 ग्रेड के लिए भी स्टडी कर रहा है तो उनको भी ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स देखने चाहिए। और जो मैंने पहले भी पेज पे रखे हुए हैं उनको भी आप लाजमी देखें। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।